नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जिसमें देखेंगे कि हाई कोर्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य और उससे संबंधित लास्ट में देखेंगे MCQ, जिसमें हाई कोर्ट से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं सभी इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हाई कोर्ट में इसका जो सर्वप्रथम गठन किया गया था वह किया गया था 1862 ईस्वी में। उस समय जब गठन हुआ था तो सर्वप्रथम कोलकाता, मुंबई और मद्रास ये हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। चौथे हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था 1866 ईस्वी में, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। आगे देखते हैं तो 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। अर्थात 1950 के बाद जो भी हाई कोर्ट जिस राज्य से संबंधित थे उसी राज्य का हाई कोर्ट बना दिया गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है। अर्थात राज्यों के जो भी नियम कानून होते हैं उससे निर्धारित केस मुकदमे जो भी लड़े जाते हैं वह राज्य के परोक्ष में उच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है। और भारत में सबसे शीर्षतम जो न्यायालय है वह है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आता है हाई कोर्ट, जो कि संबंधित राज्यों से होते हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो यह संविधान में भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक के अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हाई कोर्ट का जिक्र भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक में मिलता है। और हाई कोर्ट की सर्वप्रथम जो गठन हुआ था वह हुआ था 1862 ईस्वी में, जहां पर 3 हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। चौथे हाई कोर्ट जो कि 1866 ईस्वी में इलाहाबाद में गठन किया गया था। हाई कोर्ट से संबंधित आगे देखते हैं तो अभी जो वर्तमान समय में भारत में कुल हाई कोर्ट हैं उसकी संख्या है 25, जिसमें से कुछ उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार जो हैं वह 1 से अधिक राज्यों तक भी हैं। अर्थात कहने का ये है कि भारत में कुछ ऐसे हाई कोर्ट भी हैं जिनका क्षेत्र अधिकार 1 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्षेत्राधिकार है। और यह जो नियम लिया गया था 1 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, वह है 7वें संशोधन जब हुआ था 1956 में। इसी में संसद को अधिकार दिया गया था कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति देखते हैं तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं इनके हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पद धारण करने की जो आयु होती है वह संविधान में 62 वर्ष का रखा गया है। इससे पहले यदि कोई न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान समय में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। वहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वहीं पर उनके न्यायाधीशों की आयु जो है पद पर बने रहने की वह है 62 वर्ष तक। उससे पहले यदि अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वह अपने राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। वहीं पर देखें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश पर पद से पहले हटाया जा सकता है। आगे है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है, जो कि महाभियोग की प्रक्रिया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यदि किसी भी नियम कानून के भंग करने या कदाचार के रूप में उन पर आरोप लगाया जाता है या सिद्ध साबित होता है तो जिस तरह से उच्चतम
न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक वही प्रक्रिया हाईकोर्ट के लिए भी न्यायाधीशों को हटाने के लिए रखा गया है, जो कि है महाभियोग की प्रक्रिया के तहत। आगे देखते हैं उच्च न्यायालय से संबंधित। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, और वे योग्यताएं हैं, एक तो सर्वप्रथम सबसे पहले वह भारत के नागरिक हो, वहीं उसके साथ में भारत के न्यायिक कार्यों में 10 वर्ष का अनुभव रहा हो, अथवा उच्चतम न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुके हों। आगे है अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं हाईकोर्ट से संबंधित जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। पहला प्रश्न जो हाईकोर्ट से संबंधित है वह है निम्नलिखित में से भारत में उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। तो जो सही नहीं है हाईकोर्ट के बारे में हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो कि गलत है। राज्यपाल नहीं करता है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं वह करते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो तीसरा ऑप्शन जो कि सी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वह दिए जाते हैं राज्य के समेकित निधि अर्थात संचित निधि, इसे संचित निधि भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा राज्य की समेकित निधि से न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो इनकी रिटायरमेंट जो आयु है हाईकोर्ट के जजों की वह है 62 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में 25 उच्च न्यायालय है, जो कि सही है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी सही है। दिल्ली एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो ये तीनों ही कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो अभी वर्तमान समय में भारत में कुल हाईकोर्ट की संख्या है 25। नेक्स्ट है अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में किस एक का क्षेत्र अधिकार है। तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है वह अंतर्गत आता है कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई हाईकोर्ट, जो कि एक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से अधिक के अंतर्गत इस हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत जो जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं वह तो सबसे पहले एक आता है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, इसके साथ में ही दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये सभी क्षेत्र जो कि बम्बई हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र कोई हाईकोर्ट नहीं है, जो हाईकोर्ट जो है वह बम्बई हाईकोर्ट के नाम से है। तो प्रश्न अनुसार जो कि एक से अधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो हाईकोर्ट है वह है ऑप्शन में दिए हुए बम्बई। अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेषण। ऑप्शन सी, उत्प्रेषण, जो कि न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो न्यायालय द्वारा जो रिट जारी किया जाता है कार्यवाही लंबित होने की दशा में, वह किया जाता है प्रतिषेध। ऑप्शन सी, प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। यह रिट जो कि कार्यवाही लंबित होने के कारण यह रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? ए, संवैधानिक अधिकार, बी, संविधिक अधिकार, सी, मौलिक अधिकार। तो ये सभी अधिकार जो कि परम आदेश जारी करने के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट के जजों के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो कि कथन एक सही है। इसी तरह से अगला है कथन दूसरा, उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। यह ऑप्शन गलत है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही जो कथन है वह है ऑप्शन ए। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल एक, जो कि प्रश्न अनुसार सही है। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो एक हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो अपना त्यागपत्र देता है वह संबोधित करके देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद जो कि राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है का प्रकार है। तो प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो था, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, वह किस प्रकार का विवाद था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वत्व अधिकार मुकदमा, जिसे टाइटल सूट कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वत्व अधिकार मुकदमा के तहत बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष में था। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो यह निर्णय दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, यह निर्णय दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होनी चाहिए? तो ये जो विधि आयोग के गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश HR खन्ना, जिन्होंने सिफारिश की थी कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे वह 1/3 न्यायाधीश उनमें से दूसरे राज्य से होने चाहिए, ना कि संबंधित राज्य से। तो इनके जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने सिफारिश किया था न्यायाधीश HR
खन्ना ने। दोस्तों हाईकोर्ट से संबंधित लास्ट हमारा प्रश्न जो है वह है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो जिला न्यायाधीश शब्द जो है वह संविधान के अनुच्छेद 233 में है। आंसर डी, अनुच्छेद 233 के तहत। तो दोस्तों आज हमने हाईकोर्ट से संबंधित थ्योरी और एमसीक्यू दोनों साथ में किए हैं। इससे संबंधित वीडियो आगे और भी आते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।